वेलकम टू बीमास क्लासेस। मैं रंजित कुमार। तो अब जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो इसमें आपका मैंने दो चैप्टर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और आपका एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, इसलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा जाता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले ये समझते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है यानी कि ब्याज क्या होता है। इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ब्याज। तो अगर कभी भी हम या आप किसी से पैसा अगर उधार लेते हैं, कभी भी किसी से पैसा उधार लेते हैं, फ्रेंड सर्किल छोड़ के, फ्रेंड सर्किल में क्या होता है कि चलिए पैसा दे दिया, कहीं भी बैंक से या कुछ भी बोलेगा कि हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो आप जो अगर मान लीजिए 100 रुपये आप किसी से उधार लिए, आप एक महीना में अगर बोलेगा कि अगर चुका दिया तो ठीक है, एक महीना में अगर नहीं चुका पाया तो हम उसमें जो है 20 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। 100 रुपया उधार लिए हैं, अगर हम एक महीना में नहीं चुका पाए तो वो 20 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। तो 20 रुपया जो एक्स्ट्रा लेगा ना, वो वही कहलाता है इंटरेस्ट। तो वो लेने का दो तरीका होता है, एक सिंपल तरीका मतलब सिंपल में, और एक होता है आपका कंपाउंड में। सिंपल में मतलब क्या, 100 रुपया में अगर एक महीना में मेरा 20 रुपया बढ़ रहा है तो 2 महीना में 40 बढ़ेगा, 3 महीना में 60 बढ़ेगा, 4 महीना में 80 बढ़ेगा, यानी कि हर महीना आपका 20 बढ़ता जाएगा, यानी चेंज नहीं होगा, वो 20 रुपया करके ही बढ़ेगा। अगर महीना बोलेगा तो महीना में लेगा, सप्ताह में बोलेगा तो सप्ताह में लेगा, ईयर में बोलेगा तो ईयर में लेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर बनाते हैं तो मेनली हम लोग क्या बनाते हैं, ईयर को लेके मानते हैं, एनुअल, वार्षिक। तो सिंपल इंटरेस्ट में मेरा कौन कौन सा टर्म आता है, सबसे पहले मेरा आता है एक मूलधन। मूलधन यानी इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। क्या होता है, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, जो उधार लिया गया जो पैसा है ना, वही मेरा कहलाता है प्रिंसिपल। जो पैसा हम उधार लिए, यानी कि अगर हम बैंक गए, बैंक से अगर हम 10,000 रुपया उधार लिए हैं तो 10,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद अब हमको बोला है कि बैंक बोलेगा कि हमको जो है 5% इंटरेस्ट लगेगा एनुअली, या जो भी बोला, हाफ ईयरली बोलेगा, एनुअली बोलेगा, 5% इंटरेस्ट, यानी कि आपको 10,000 का 5% जो भी निकलेगा आपका, मान लीजिए जाए कि 5,000 निकल रहा है या 500 रुपया निकल रहा है, तो वो जो हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी कि एक टर्म आ जाता है आपका क्या, ब्याज। यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। साधारण ब्याज इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन प्रिंसिपल हो गया, साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद होता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है आपका, अगर हम मूलधन में यानी कि प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ करके टोटल जो रुपया बनता है वो मेरा कहलाता है अमाउंट, यानी मिश्रधन। यानी अगर हम किसी से 100 रुपया उधार लिए और 20 रुपया उसका ब्याज ले रहा है, अगर 20 रुपया को 100 रुपया में ऐड करते हैं तो 120 रुपया क्या हो जाता है मेरा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। तीसरा टर्म है आपका मिश्रधन यानी अमाउंट। उसके बाद आता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। तो यहाँ पे जो हम 20 रुपया बोल रहे हैं आपको, 100 रुपया में 20 रुपया इंटरेस्ट, वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको रुपया में नहीं दे के परसेंटेज में दिया हुआ रहता है। कि जैसे बैंक से अगर हम पैसा उधार लिए हैं तो वो बोलेगा 5% इंटरेस्ट, तो वो मेरा क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। तो एक टर्म आ गया आपका दर यानी कि रेट। और एक आता है आपका समय यानी टाइम। तो समय तो जान रहे हैं कि 3 साल के बाद चुकाएं, 2 साल के बाद चुकाएं, 5 साल के बाद चुकाएं, 10 साल के बाद चुकाएं। मान लीजिए 10 लाख का लोन है, हम धीरे धीरे करके 20 साल में चुकाएं तो 20 साल आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ये एक आसान टर्म है समय। तो ये सबको लेकर के मेरा एक फार्मूला क्रिएट होता है
कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा नाम है वैसा चैप्टर भी है आपका एकदम सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा एकदम सिंपल। अगर आप चाहें तो इसको परसेंटेज से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारा फार्मूला लिखते हैं हम लोग। तो देखिएगा सबको शॉर्ट में ही लिखते हैं फार्मूला में। यहाँ पे जो मेरा पहला फार्मूला आएगा, जो फर्स्ट फार्मूला आएगा मेरा क्या हो जाता है कि SI, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R इंटू समय यानी कि T बाय होता है आपका 100। सबसे पहला फार्मूला आपका ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर PRT बाय 100। तो P यहाँ पे आपका क्या हो गया प्रिंसिपल, R क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या हो गया आपका समय, और SI क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद हम एक टर्म बताए थे क्या होता है आपका अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस होता है आपका SI, P प्लस SI यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI मूलधन जोड़ ब्याज। इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, इसको ब्याज बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन बराबर हो गया आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है इसी पे है आपका सारा टर्म है आपका SI है, P है, R है, T है, A है, बस इतना ही टर्म है आपका। इसी में आपको कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है और क्या निकालना है वो क्वेश्चन पढ़ के आपको केवल पकड़ना है कि क्या दिया हुआ। मेनली आपका 2 फार्मूला, इसी से अगर मान लीजिए कभी कुछ गायब कर दिया, ये जो फार्मूला आपका इससे क्या क्या आ सकता है, या फिर इसी से अगर हमको P बोलेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा SI इधर आ जाएगा, यानी अगर इससे हमको बोलेगा कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इस दोनों के टर्म में A अब माइनस SI इधर आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, या फिर SI बोलेगा तो P इधर आके माइनस हो जाएगा यानी कि A माइनस P। सारा फॉर्मूला आपका इसी से निकलता है। यहाँ से भी अगर हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा जाए यही फॉर्मूला से P बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा 100 आ जाएगा ऊपर, SI इंटू 100 बाय आपका R और T आपका आ जाएगा नीचे। तो इसी तरह सारा फिर अगर हमको मान लीजिए कि R निकालना है तो क्या होगा R ऊपर आ जाएगा P नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से R बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100 बाय आपका हो जाएगा P इंटू T। उसके बाद एक लास्ट क्या है आपका T, समय निकालना है तो SI इंटू 100 बाय हो जाएगा आपका P इंटू R। यानी कि मेनली आपका कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, मैंने आपका हो गया। अगर ये फॉर्मूला आता है तो इससे आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और आपका एक ये फॉर्मूला हो गया। ये अगर आपको आता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, यानी कि मेनली आपका ये दोनों फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला ही आपको ध्यान में रखना है और यही दोनों फार्मूला से ही आपका चैप्टर है। उसी के बाद आपका क्या करता है टाइप बाय टाइप है आपका। तो आज का जो क्लास होगा आपका, आज का क्लास ये फार्मूला आपका हुआ, और एक हम टाइप बता रहे हैं जो कि आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आपका कौन कौन सा चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या डाटा दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो ले आते हैं हम सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन पे। तो नोट डाउन करते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको केवल क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको निकालना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। उसके बाद आपको फॉर्मूला अगर आ रहा है फॉर्मूला में बैठा दीजिए। क्वेश्चन है आपका ₹500 की धनराशि, ये जो 500 रुपये का धनराशि है 10% वार्षिक SI पर साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। जब उधार दिया गया यानी कि ये जो हो गया ना आपका क्या हो गया प्रिंसिपल P हो गया आपका 500। उसके बाद ये आपका जहाँ परसेंटेज दिख गया वो क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा 10%। उसके बाद तो निकालना है कितना उसका साधारण ब्याज क्या होगा, और इसमें आपका जो है ना समय दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका समय दिया हुआ है 3 वर्ष। साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो समय हो गया आपका T इक्वल टू हो गया आपका 3 वर्ष। तो अब जैसे ही हमको क्वेश्चन में पता चल गया P है, R है और T है, हमको निकालना क्या है साधारण ब्याज क्या है, यानी कि SI क्या है।
तो सीधा सीधी फॉर्मूला क्या था आपका, SI इक्वल टू था P इंटू R इंटू टी बाय 100। तो P है आपका कितना 500 इंटू R 10% इंटू टी है आपका 3 बाय 100। डबल जीरो ख़त्म, तो 5 दिया 15 गुना 10 यानी कि 150 रुपीज़ हो गया इसका SI। अगर अमाउंट बोल देता इसमें निकालने के लिए तो देखिए एग्जाम में जब भी पूछता आपका एक चीज़ निकालने देता, अगर SI बोल दिया तो अमाउंट नहीं पूछेगा, अमाउंट बोल दिया तो SI नहीं पूछेगा। इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से भी बना सकते हैं। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला से। परसेंटेज से भी बना सकते हैं कैसे कि अगर हमको 10% वार्षिक है, वार्षिक मतलब क्या हो गया ईयरली एनुअली, यानी एक वर्ष में हमको 10% देना पड़ रहा है। समय कितना है हमको 3 वर्ष, यानी एक वर्ष में अगर 10% देना पड़ रहा है तो 2 वर्ष में हमको कितना पे करना पड़ेगा 20%। हर वर्ष जो है 10% पे करना पड़ेगा। एक वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30%। यानी कि जैसे ही हम वो मैनुअली अगर कैलकुलेट कर लिए कि 3 वर्ष में हमको 30% देना है तो क्या कर दीजिए डायरेक्ट SI बराबर हो जाएगा आपका 500 जो आपका प्रिंसिपल था उसका 30%, उसका कितना 30%। तो ये आपका डबल जीरो कट गया, 30 गुना 5 हो गया आपका 150 रुपया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब मैनुअली इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, मतलब पेन का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप मैनुअली इसको निकाल सकते हैं कि 500 का 10% कितना हो जाएगा 50, एक वर्ष में 50, 2 वर्ष में 100, 3 वर्ष में आपका 150। तो इस तरह करके हम जो है ना इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या करेगा आपका SI दिया हुआ रहेगा, P दिया हुआ रहेगा, T दिया हुआ रहेगा, R निकालना है। एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन को टिपिकल करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है आपका SI के किस दर पर, साधारण ब्याज के किस दर से जो है ना 600 रुपये का 10 वर्ष का SI यानी कि साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। यानी अब इसमें क्या निकालना है, ये जो 120 रुपया है ये आपका SI दे दिया है। यहाँ पे देखिएगा किस दर से, यानी कि हमको सीधा सीधी निकालना क्या है R, और उसके बाद ये जो दिया हुआ 600 रुपये का, यानी कि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 600 रुपये, टाइम दे दिया हुआ आपका 10 वर्ष, और SI दिया हुआ है 120 रुपये। हमको चाहिए रेट। तो अगर आपको लगता है कि रेट का फॉर्मूला बैठाना थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाए तो आप क्या कीजिए SI का फॉर्मूला ही बैठा दीजिए। SI इक्वल टू आप जान रहे हैं क्या होता है PRT बाय 100। अब इसमें रख के खाली वैल्यू बैठा के सॉल्व करना है। SI का वैल्यू कितना है देखिएगा 120, यहाँ पे 120 बैठाइए। P का वैल्यू कितना है 600, यहाँ पे 600 बैठाइए। इंटू R हमको चाहिए, R रहने दीजिए। T मेरा दिया हुआ है कितना 10 बैठा दीजिए बाय 100। डबल जीरो ख़त्म, 6 से कट गया आपका 2 बार में, और 0 भी आपका चला गया, यानी कि R बराबर कितना हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं है, R बराबर हो गया आपका 2%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मात्र 2% का है, ये आपका 2% इंटरेस्ट वाला। और सिंपल आपका पहला जो टाइप में आपका इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। परसेंटेज से भी इसको बनाते कब, अगर रेट दिया हुआ रहता तब। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप परसेंटेज से बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक आपका क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका देखिएगा प्रोसेस आपको लंबा हो जाएगा, अगर बनाइएगा परसेंटेज से आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा उसके लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ये है आपका टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा अगर हम इसको प्रोसेस से बनाने जाते हैं तो आपका 2 स्टेप में जाएगा, लेकिन परसेंटेज में बनाएंगे तो आपका मात्र एक स्टेप का सॉल्यूशन होगा। पहले देखते हैं आपका मेन प्रोसेस, जिससे आप लोग जानते हैं या फिर आप लोग सोचते हैं कि हम भी वैसा ही बताएंगे, तो पहले वो स्टेप देख सकते हैं। क्या है आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। कोई धन 3%, ये जो 3% है ये क्या हो गया आपका R, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए कि वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, 10 वर्ष क्या हो गया आपका समय, T हो गया आपका 10 ईयर्स। उसके बाद 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाते हैं, तो 650 रुपया हो जाता है 10 वर्ष में, यानी 10 वर्ष के बाद अगर हम उधार लेते हैं 3 वर्ष के बाद इतना हो गया, तो ये क्या हो जाता है आपका देखिए यहाँ पे SI लगा हुआ नहीं है,
यानी कि 650 हो गया, यानी ये आपका क्या दिया हुआ है, अमाउंट दे दिया है, अमाउंट दिया हुआ है रुपये 650। हमको निकालना क्या है, वह धन ज्ञात करे, यानी P निकालना है, P इक्वल टू वाट। अब इसका बात करते हैं प्रोसेस का। P को हम मान लीजिए P ही लेते हैं, तो अमाउंट मेरा आता कैसे है, अमाउंट होता है P प्लस SI, SI भी नहीं पता है। पहले हम क्या करेंगे, P के रेस्पेक्ट में SI का वैल्यू निकालते हैं। कैसे, मूलधन को P मानने पर SI का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, P इंटू R इंटू T बाय 100। तो P को P ही रहने देते हैं। R मेरा दिया हुआ है 3%, समय दिया हुआ है 10 वर्ष, बाय आपका 100, 0 0 खत्म, यानी कि ये आ गया आपका कितना, 3P बाय 10। ये किसका वैल्यू आ गया, SI का। अब मेरा अमाउंट बराबर क्या हो जाता है, एक स्टेप आपका हो गया, अमाउंट बराबर क्या हो जाता है आपका, P प्लस SI। अब देखिएगा अमाउंट के जगह पे दिया हुआ आपका कितना, 650, P का वैल्यू क्या है, P ही है, अब प्लस SI का वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाला 3P बाय 10। दोनों का एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम हो गया 10, ये हो गया आपका 10P अब प्लस 3P, और ये है आपका 650। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आ जाएगा, 10 और 3 हो जाएगा आपका 13P। 13P इक्वल टू हो गया आपका कितना, 650 गुना 10, 13 से कट गया आपका 5 बार में, यानी 50 बार में P हो गया आपका 500। यानी ये आपका कितना स्टेप में गया, 2 स्टेप। एक स्टेप में SI का वैल्यू निकाले P के रिस्पेक्ट में, और दूसरा स्टेप क्या हो गया, A इक्वल टू P प्लस SI से हम वैल्यू बैठा करके तब हम वहाँ जाके P का वैल्यू निकाले। अब हम क्या बोले कि इसको हमको परसेंटेज से कैसे बनाना है, तो परसेंटेज से देखिएगा सिंपल सा आपका दिखाते हैं, इतना में ही आपका परसेंटेज से आ जाएगा। कैसे आएगा, 3% वार्षिक दर है। साधारण ब्याज में हम बोले कि आपको 1 वर्ष में अगर 3% देना पड़ता है तो 2 वर्ष में कितना देना पड़ेगा आपका, 6%, 3 वर्ष में कितना देना पड़ेगा, 9%, 4 वर्ष में 12%। समय कितना है, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में कितना देना पड़ेगा, 30%। 1 वर्ष में 3%, तो 10 वर्ष में 10 गुना 3 यानी 30%, वो क्या होगा, ब्याज होगा। और मिश्रधन निकालना है ना, तो वो आप उसमें 100 जोड़ दीजिए। जैसे हम लोग 20% प्रॉफिट में बेचते हैं तो 120% निकालते हैं ये सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 130% हो जाएगा अमाउंट। तो डायरेक्ट लिखिए 130% बराबर 650 रुपया। हमको चाहिए 100%, यानी कि क्या, प्रिंसिपल चाहिए, तो 100% बराबर हो जाएगा 650 बटे 130 गुना 100, 0 0 13 से कट गया 5 बार, यानी कि ये आपका आ गया रुपये 500। तो पहला टाइप आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। पहला टाइप आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पहला टाइप में आपका 3 क्वेश्चन हो गया, इस टाइप में बस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। आगे के लिए वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइप आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।